अध्याय 5 कर्म संन्यास योग भाग 2। इसमें श्लोक नंबर 16 से 29 तक का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम। अर्थ, किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्वज्ञान परमात्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परमतत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। श्लोक नंबर 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्पराणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थ, जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 18। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। श्लोक नंबर 19। इह तैर्जितः सर्गो येषा सामे स्थिता मनः निर्दोष ही समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। अर्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य का मन संभाव में स्थित रहता है, उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मा के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। श्लोक नंबर 20। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। सा स्थिर बुद्धि मोहरहित ब्रह्मा को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। श्लोक नंबर 21। बाह्य स्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षरमश्नुते। अर्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। सा मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। श्लोक नंबर 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले यह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुखयोनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। श्लोक नंबर 23। शक्नोति है यह सोढ़ु प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अर्थ, जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। श्लोक नंबर 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अर्थ, जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्मा के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अर्थ, जिनके सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्मा का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 26। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेतसा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना।
अर्थ सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्मसंयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही होता है। श्लोक नंबर 27 और 28। भक्तियुक्त ध्यान योग का निरूपण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायणः विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अर्थ सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आँखों की दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राणवायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। श्लोक नंबर 29। भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। अर्थ सा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परमदयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म सांख्य योगो नाम पंचमोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।